कोरोना काल में जिन कर्मचारियों से स्वास्थ्य विभाग पूर्णिया ने काम लिया, उन्हें बगैर किसी लिखित आदेश का ही हटा दिया गया है, जिसके कारण वैसे कर्मचारियों में पूर्णिया सीएस एवं संबंधित अधिकारियों के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। वैसे कर्मचारियों ने पूर्णिया में एक बैठक कर विभाग के खिलाफ आंदोलन उग्र करने की बातें कही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब देश पर संकट मंडरा रहा था तो उन लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरा में डालकर लोगों की सेवा की और आज कोरोना काल समाप्त भी नहीं हुआ है और उन्हें विभाग ने सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। जबकि कोरोना काल में मदद करने के कारण उन लोगों को विभाग की ओर से पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन पूर्णिया सीएस ने उन लोगों के 3 वर्षों तक दिए गए सेवा काल के बदले ठेंगा दिखाते हुए दुदकारने का काम किया है, जो कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए उन लोगों के पास एकमात्र अब आंदोलन का ही रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने पूर्णिया सीएस, पूर्णिया डीएम से मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे से भी मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनकी व्यथा सुनने के बाद पूर्णिया सीएस को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया, किंतु इसके बावजूद उन लोगों को न तो हाजिरी बनाने दिया जा रहा और न ही काम ही लिया जा रहा है। ऐसे में आंदोलन ही एकमात्र उनका रास्ता बचा हुआ है। संगठन की अगुवाई कर रहे राजीव कुमार ने कहा कि पूर्णिया सीएस से मिलकर उन लोगों ने अपनी बातें रखी, किंतु पूर्णिया सीएस उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जंग लड़कर हक लेना उनकी मजबूरी है और अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वे लोग आंदोलन को दिन प्रतिदिन उग्र करेंगे। हम पूर्णिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के RT-PCR में प्रयोगशाला प्रयोग की है, जिसको लेबोरेटरी टेक्नीशियन बोला जाता है। हम लोगों को बिना सूचना के 31 मार्च से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप लोगों को निकाला गया है, आप कोरोना ख़त्म हो गई है, आप लोगों को बिल्कुल निकाला जा रहा है। सिविल सर्जन सर से मिले, वो मिलना नहीं चाह रहे थे, तो हम लोग वहाँ बैठ गए ज़मीन पे। तब वो मजबूर होकर हम लोगों को बुलाए, उसमें भी मात्र 3 व्यक्ति को। जब हम लोग गए तो उनका कहना हुआ कि हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि आप लोगों को हटाया जाए। तो हमने पूछा कि सर ऐसा क्यों, या ऊपर के कौन से आदेश आपको दे रहे हैं? तो वो जिला अधिकारी का आदेश है कि आपको जो कि कोविड ख़त्म हो गई है, आपको हटाया जा रहा है। तो उस एवज में जब जिलाधिकारी के पास गए तो वो मिलना नहीं चाहे, तो हम लोगों को फिर वापस आना पड़ा। उसके बाद हम लोग सभी साथी एकत्रित हुए और यहाँ से निकल के पटना गए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जब मिले तो वो हमारे सामने में सिविल सर्जन को फ़ोन लगाए कि ये बताया जाए कि कोविड ख़त्म हो गई है, जो आप ये कोविड में बहाल जितने भी वर्कर थे, LT हैं, ANM है या PMW है, ये सारे लोग को आप हटा रहे हैं, वो भी मौखिक में बिना चिट्ठी के। हमारी बहाली NHM के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के द्वारा की गई, उसके बावजूद भी उसका एक्सटेंशन 31 मार्च को आया 30 जून तक के लिए। तो एक्सटेंशन जब आया, एक्सटेंशन आने के बावजूद आप हमें हटाने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज़रूर कुछ अंदर से सोचे हुए हैं कि गेम प्लानिंग है आपका। और हम लोगों के साथ जब हमें 3 माह के लिए बहाल किया गया था, तो 3 माह में नहीं हमको हटा दिया जाता, ताकि हमारा जो बैक का रोजगार था या प्राइवेट जॉब था उसको हम नहीं छोड़ पाते। आपने हमें 2 से 2.5 साल 3 साल खटाया, उसके बावजूद आज आप हमें कह रहे हैं कि रोड पे जाइए, आपका वर्क ख़त्म हो गया। तो हम माननीय जिलाधिकारी से, सिविल सर्जन से या DPM से, जो भी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनसे जानना चाहते हैं, क्या सर आपका जिला कोरोना हो गया? अगर ऐसा है तो आपने लिखित में राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति को, ED को क्यों नहीं सूचना दी? ED और राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति हमें एक्सटेंशन देती है, जिसे बोलते हैं विस्तार अवधि पत्र। वो हमें विस्तार अवधि पत्र भी दे रही है और ये हमें बाहर का रास्ता भी दिखा रहे हैं। वो भी प्रताड़ित किया गया मौखिक रूप से। पहले 4 से 5 रोज हम लोग जब 2-3 तारीख तक हाजिरी बनाए, काम किए, उसके बाद भी प्रताड़ित किया गया कि नहीं, आपको निकाला गया, रजिस्टर छीन लिया गया, रजिस्टर छुपा के रख दिया गया। हम लोगों के साथ एक ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ जिसका वर्णन, आकलन करना भी बहुत मुश्किल है। हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो वो बोले, हमें आश्वासन दिए कि अब आपको मौखिक नहीं, बिल्कुल लिखित कार्रवाई की जाएगी उन पदाधिकारी पर, उन CS ऑफिसर पर। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले
तो हम लोग राष्ट्र स्वास्थ्य समिति भी गए, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति का रिसीविंग लेटर भी है, हमने उन्हें भी लिख के दिया। अब वहाँ से जब हम लोग पूर्णिया आए हैं तो श्रीमान से ये पूछना चाहते हैं कि 2-3 साल खटा के आज जो हमें रोड पे ला दिए, हमारा क्या होगा? सर, बिना आत्महत्या के अलावे कोई ऑप्शन नहीं बचता है। या अब ये हम लोग बिल्कुल सोच लिए हैं कि उग्र आंदोलन पे उतरेंगे, तालाबंदी करेंगे, सूचना दे के तालाबंदी करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जब हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं तो आपके भ्रष्ट अधिकारी से भी जंग जीतने की ताकत हम में है, और लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी।